हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स काफ़ी टेक्निकल कंसेप्ट होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में करो, क्योंकि इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑपरेटर्स जो हैं वो डेटा पे काम कर रहे हैं और वो डेटा आपका नॉर्मल नंबर्स नहीं है, दैट इज़ द बाइनरी फॉर्मेट ऑफ द डेटा। तो हर चीज़ कंप्यूटर में ज़ीरोज़ एंड वन की फॉर्म में होती है, आप उसको चाहे डेसिमल्स में लो चाहे कैरेक्टर्स लो, बट इनसाइड द कंप्यूटर एवरीथिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो एंड वन। और अगर आप उन ज़ीरो वंस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो वहाँ पर काम आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स, जो कि बाइनरी वैल्यूज़ पे काम करते हैं, ना कि डेसिमल फॉर्मेट पे, राइट। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे कि नॉट, एंड, और, जोर, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड अरिथमेटिक राइट शिफ्ट, ये किस तरीके से काम करते हैं। इसके लिए आपको वैसे तो बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इन सारे गेट्स की जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं, बट आई गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस एंड हाउ इट वर्क्स इन सी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, पूरा देखना, एंड तक एक एक कंसेप्ट को आराम से समझना कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। सो चलिए पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम इसको रन करके भी देखेंगे। सो पहले मैं आपको एक बार कंसेप्ट समझा देती हूँ। सो लेट्स ओपन आवर वाइट बोर्ड फॉर द सेम। Here we go. सो देखो, अब मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने इंटीजर लिया एक ए और एक बी, ठीक है। ए में स्टोर करवा लिया 15 और बी में स्टोर करवा लिया 20, राइट। अब 15 को अगर मैं 8 बिट्स में लूँ तो ये बाइनरी नंबर बनता है मेरा 15 का। सो इट्स 111। इट्स बेसिकली सारी 2 की पावर्स से आप कैलकुलेट करते हो। सो 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, 5, 6, 7, ऐसे चलता है। सो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज 15। तो ये बाइनरी नंबर है 15 का। 20 का देखो क्या बनेगा, 16 प्लस 4, मतलब 4 और 16 के नीचे वी विल हैव अ 1। सो दिस इज़ माई 20 इन बाइनरी। अगर आपको ये कन्वर्जन्स डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट है, जिसमें सारे नंबर सिस्टम्स एक्सप्लेन हैं, कन्वर्जन कैसे होता है वो भी डिटेल में एक्सप्लेन है, आपको देख सकते हो। या सिर्फ नंबर सिस्टम कन्वर्जन बाय अंजलि लूथरा सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, राइट। सो यहाँ पर आप बाइनरी नंबर्स आपको मिल गए हैं। अब इसके ऊपर देखो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। अगर मैं इसके ऊपर एंड परफॉर्म कराती हूँ, एंड क्या कहता है कि दोनों में से दोनों बिट ही 1 होनी चाहिए। एक भी 0 है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। सो 1 एंड 0 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, 1 एंड 1 इज 1, 1 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0 एंड दिस। सो ये क्या बना, 4। तो अगर मैं 15 और 20 को एंड करती हूँ तो मेरे पास आंसर में 4 आएगा। अगर मैं इसको और करती हूँ, और कहता है कि कोई भी एक 1 हो तो आंसर 1 होना चाहिए। तो 1 और 0 इज़ 1, 1 और 0 इज़ 1, 1 और 1 इज़ 1, 1 और 0 इज़ 1, 0 और 1 इज़ 1। ये तीनों 0 हो गए। अब ये क्या बन जाएगा, 16 प्लस 4 इज़ 20, 28, दिस इज़ 31। अगर मैं इन सारों को ऐड कर दूँ 16, क्योंकि ये सारे के सारे 1 है तो जिस जगह पे भी 1 है सबको ऐड करोगे तो 31 बन रहा है। अगर मैं इसका जोर करती हूँ 1 0 1, जोर क्या है, एक्सक्लूसिव और, मतलब दोनों में से कोई एक 1 होगा तभी आंसर 1 आएगा। दोनों 0 हैं तो भी 0, दोनों 1 हैं तो भी 0। सो 1 0 इज़ 1, 1 1 इज़ 0, 1 0 इज़ 1, 0 1 इज़ 1। यहाँ से देख रहे हैं हम इन दोनों नंबर्स में से, ठीक है। ये फिर बाकी के 3 थे ही 0। इसमें से 4 हटा देते हैं 31 में से, तो बचा क्या, 27। सो पहले इसको चला के देखते हैं कि ये हमें सही आंसर दे रहा है या नहीं, देन वील कंटिन्यू विद रेस्ट ऑफ इट। सो आप VS कोड में भी इसको चला के देख सकते हो, या आप किसी ऑनलाइन C कंपाइलर में भी इसको चला के देख सकते हो। दैट्स टोटली अप टू यू। हमने सिर्फ इसको रन करके देखना है कि ये हमें क्या आंसर देता है, ठीक है। सो ये तो आ गया आपका, यहाँ पर मैंने लिखा इंट a, b। ए में ले लिया 15, बी में ले लिया 20, और एक मुझे सी भी लेना है जिसके अंदर मैं अपना रिज़ल्ट स्टोर करा लूँगी और फिर उसको
प्रिंट करूँगी। तो सी के अंदर मैंने पुट किया ए एंड बी एंड देन आई वांट टू प्रिंट दैट। सो परसेंटेज डी एंड आई वांट कि इसके आगे पीछे एक खाली लाइन आ जाए सो दैट मुझे क्लियरली नज़र आ जाएगा मेरा आउटपुट। ठीक है, सो ये मैंने कोड लिखा और अभी यहाँ पे जाकर रन कर दिया। so, जब आप इसे रन करोगे तो आप देख रहे हो 4 आ रहा, यही किया था ना हमने कैलकुलेट, दिस इज व्हाट वी कैलकुलेटेड। फिर क्या था और में क्या आया था 31। सो इसको हमने रन किया एंड यू गेट 31। और अगर आप यहाँ पे जोर कर दोगे, जोर इज दिस साइन, तो ये आपको देगा 27। यही हमने नॉर्मली भी कैलकुलेट किया था। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको बाइनरी ऑपरेशंस भी अच्छे से आने ज़रूरी हैं, तभी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। वो सब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप कर सकते हो, राइट। अब देखो जो कॉम्प्लीमेंट होता है नॉट से जो आंसर आप देखोगे ना, वो आपको निकालना भी थोड़ा और मुश्किल होगा। वो इसलिए क्योंकि नॉट क्या करता है, ज़ीरोज़ को वंस बना देता है और वंस को ज़ीरो बना देता है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराती हूँ तो ये क्या कर रहा है, 15 का नॉट प्रिंट कर रहा है एंड द आंसर विल बी अ वैल्यू जो कुछ भी हो सकता था, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या आएगा, बट इट इज़ शोइंग 0। अगर आप यहाँ पे बी का नॉट करोगे so that is also coming as 0। so ये क्या कर रहा है एक्चुअली में, this is just performing true false, कि वो वैल्यू ट्रू है तो उस नॉट को फॉल्स दे रहा है। तो जो आपको बिटवाइज नॉट चाहिए उसके लिए अब जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ नहीं करते, उसमें ये टाइल्ड साइन यूज़ करते हैं। सो टाइल्ड साइन जो है ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वो ज़ीरो क्यों दे रहा था, क्योंकि ज़ीरो को छोड़ के कोई भी नंबर सी में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन ज़ीरो को छोड़कर ट्रू माना जाता है। ज़ीरो इज़ द ओनली नंबर विच इज़ फॉल्स। तो आप किसी भी नंबर के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, अगर वो नंबर ज़ीरो नहीं है तो आंसर ज़ीरो आएगा, मतलब फॉल्स आएगा, बिकॉज एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ कंसिडर्ड एज ट्रू। सो एक्सक्लेमेशन लगाने से वो फॉल्स बन जाएगा, दैट्स वाई इट वॉज गिविंग ज़ीरो। अब ये टाइल्ड साइन लगाने से क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर आएगा। सो पॉजिटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट जनरली आपको नेगेटिव ही मिलेगा। सो माइनस बी का आ रहा है, मतलब नॉट उसका आ रहा है -21, और 15 का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूं तो वो आ रहा है आपके पास -16। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो थोड़ी लंबी कहानी है, बट अगर आप आंसर देखो तो आपको सिर्फ नेगेटिव करना है और एक इंक्रीज कर देना है। 20 था तो -21 आंसर आया, 15 था तो -16 आंसर आया। और इसके पीछे जो कहानी है वो कहानी है टूस कॉम्प्लीमेंट की। अगर आपने पहले पढ़ा है, सुना है कभी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो उसे क्या कहते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड, अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, अब टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको 15 दिखा रही हूँ तो 15 इज दिस। ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो 0 है वो 1 बन जाए और जो 1 है वो 0 बन जाए, उसको हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर आप +1 कर दो, +1 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब हमने क्या करा, ऐसे करा, तो उसने क्या किया, ये जो 0 0 1 1 1 है उसका 1 1 1 0 0 0 कर दिया। ठीक है, सो 15 का चेंज होकर क्या बन गया, ये। सो दिस इज योर 15। अब जब ये बिट 1 होती है, हाईएस्ट ऑर्डर बिट 1 होती है, तो कंप्यूटर को लगता है कि जो नंबर है वो नेगेटिव है, फिर वो इस नंबर को वापस कन्वर्ट करता। ठीक है, वापस कन्वर्ट करता देखने के लिए कि इस नंबर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, और उसमें वो निकालता पहले वंस कॉम्प्लीमेंट और फिर वो निकालता टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ये। सो ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट आया, और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या बनती है, 16। सो दैट मीन्स आंसर इज -16। पर इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होनी ज़रूरी है कि नेगेटिव नंबर्स टूस कॉम्प्लीमेंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं।
अगर आपको ये आता है तो ये समझ आ गया होगा, नहीं आता है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये साइन हमें कॉम्प्लीमेंट देता है, वंस कॉम्प्लीमेंट देता है, ठीक है। सो अगर आपको रिजल्ट पूछ लिया जाए कभी MCQs में तो इतना ध्यान रखोगे कि अगर 15 का पूछा है तो आप नेगेटिव साइन लगा दोगे और 1 से इंक्रीज कर दोगे। 35 का पूछा है तो -36 होगा, ठीक है। सो जिस भी नंबर के आगे ये साइन लग जाता है आप उसे नेगेटिव करके 1 से इंक्रीज कर दोगे, दैट विल बी द आंसर। अब ऐसे ही शिफ्ट ऑपरेशंस हैं, दिस इज राइट शिफ्ट। अब अगर आपके पास 15 था, ठीक है, 15 है और आप इसको राइट शिफ्ट करते हो तो ये 1 चला जाएगा, मेरे पास 7 बचेगा। सो इफ आई शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड बाय 1 बिट माय नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करती तो ये ऐसे आ जाता 1 1 1 0, तो ये क्या बन जाता 16 8 4 2, सो दैट इज 30, डबल हो जाता। तो अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हाफ हो जाता है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो डबल हो जाता है, ठीक है। और अरिथमेटिक राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि ये जो साइन है ये सेम रहेगा। अगर पॉजिटिव नंबर शिफ्ट हो रहा है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, अगर नेगेटिव नंबर शिफ्ट हो रहा है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये शिफ्ट करने पे क्या करता है, इधर से एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देता है। तो अगर पॉजिटिव है तो वो एक्स्ट्रा 0 ही ऐड करेगा, अगर नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा 1 ऐड करेगा अगर आपने अरिथमेटिक राइट शिफ्ट लगाया है। अगर नॉर्मल शिफ्ट लगाया है तो इट विल ऑलवेज ऐड अ 0, लेकिन अगर अरिथमेटिक राइट शिफ्ट है तो डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ योर नंबर इट विल शिफ्ट इट, मतलब नेगेटिव नंबर नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव रहेगा। सो अगर मैं A को शिफ्ट करती हूँ टुवर्ड्स राइट हैंड साइड बाय 1 बिट तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। आपने इसको रन किया, आपके पास आएगा 7। अगर आपने B को शिफ्ट किया होता तो मेरे पास आता 10, क्योंकि 20 को अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा। सिमिलर वे अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। सो ये मल्टीप्लिकेशन से फास्ट ऑपरेशंस होते हैं, तो कभी आपको 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना हो तो आप राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी देखो ये -15 है, ठीक है, अगर मैं -15 को इधर को शिफ्ट कराती हूँ सो मेरे पास आंसर आया -8, ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ करके नेगेटिव में वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना नंबर, उधर 7 था इधर 8 आ गया। अभी अगर मैं इधर को दे दूँ 3 शिफ्ट्स सो आपके पास 16 आ रहा है। तो इसके पीछे आपके पास बहुत सारा लॉजिक है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शिफ्टिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। बट अभी के लिए आप बस ये याद रखेंगे कि 2 एरोज होते हैं राइट शिफ्ट, 2 एरोज दूसरी तरफ होते हैं लेफ्ट शिफ्ट, और 3 एरोज का मतलब है अरिथमेटिक राइट शिफ्ट। सो दीज आर दी बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हर लैंग्वेज में अपने अपने ऑपरेटर्स होते हैं जिससे आप बाइनरी वैल्यूज़ पे काम कर सकते हो, तो वो आपको अपनी लैंग्वेज में चेक करने पड़ते हैं। बट इन सी वी हैव ऑल दीज बिट वाइज ऑपरेटर्स जिनमें आपके पास नॉट आ गया, ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट। सो दिस विल डू कॉम्प्लीमेंट, दिस विल डू योर एंड, this is or, this is zor, this is right shift and this is left shift, और आखिरी है आपका अरिथमेटिक राइट शिफ्ट जिसमें 3 एरोज आ जाते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में जो हम नेटवर्किंग की कोडिंग करते हैं। नॉर्मल प्रोग्राम्स में आप इन्हें शायद कभी यूज़ नहीं करोगे जो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाओगे, बट येस जो लो लेवल टास्क होते हैं जहाँ हार्डवेयर से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं वहाँ पर ये काफ़ी यूज़ होते हैं। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं और वो क्या करते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, वीडियो को 2 बार देखो, और जो दूसरी वीडियोज़ हैं उन्हें भी देखो जिसमें कन्वर्जन और टूज कॉम्प्लीमेंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, अगर आप अच्छी प्लेसमेंट चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट बी वेल वर्स्ड इन ऑल दीज थिंग्स, राइट। समझ आ गया है तो फटाफट से लाइक पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल। So that is it for this one. I'll see you in the next video. Bye for now.